हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत है, जहां पर आप क्लासरूम टीचिंग का अनुभव का एक्सपीरियंस लेंगे। मेरे वीडियो में आप ऐसे महसूस करेंगे कि जैसे आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। इसलिए मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से अर्थात शुरू से प्रारंभ से अंत तक जरूर देखें। आज के कुछ चुनिंदा प्रश्न मैं आपके सामने लाया हूं। ये भी रिडॉक्स रिएक्शन के संबंधित ही हैं, ऑक्सीकरण अंक के संबंधित हैं और इस क्वेश्चन को हल मैं 1 बाय 1 आपके सामने करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में रेखांकित तत्वों के ऑक्सीडेशन अंक ON ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। ClO4 नेगेटिव में Cl का, Ni में का, PO4 P, SO4 में S और FeCO5 में Fe का आपको ऑक्सीकरण ज्ञात करना है। पेपर लंबा है, जगह कम है मेरे पास। ClO4 1 नेगेटिव में Cl का मान लो X है। ऑक्सीजन 4 हैं, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 बराबर -1। ये माइनस का जो चार्ज है ये -1 में यहां रखेंगे और x -8 हो जाएगा। ये x -8 -1, x +7 हो जाएगा। तो पहला आप समझ गए। NiCO4 में Ni का NiCO4 निकिल कार्बोनाइल और ये कार्बोनाइल का अंक 0 होता है, इसलिए x 0 यानी कि निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा। जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं जुड़ी है कार्बोनाइल के रूप में, तो उस समय आप इसका ऑक्सीडेशन कितना मानेंगे? 0 मानेंगे। PO4 ट्रिपल पॉजिटिव में फास्फोरस, PO4 ट्रिपल पॉजिटिव X P की जगह +4 -2 इस तरह से लिखेंगे = आवेश 3 है, 3 आवेश -3 है, -3। जितना आयन पर आवेश है उसके बराबर रख दो और फिर ये x -8 -3, सो x +5। इस प्रकार से आप किसी आयन का और किसी यौगिक में दिए गए तत्वों के ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि आगे Na2S4O6 सोडियम टेट्राथायोसल्फेट, इसका नाम नोट कर लीजिए, सोडियम टेट्राथायोसल्फेट। Na2S4O6 2Na है, 2 × 1 2 × +1 इस तरह से लिखेंगे जैसे मैं लिख रहा हूं। 2 क्योंकि सोडियम का 1 होता है तो 2 × +1 +4x O6 6 × -2 0। कोई आवेश नहीं, ये उदासीन होते हैं। लवण जितने भी होते हैं सब उदासीन होते हैं, इसलिए 0। और फिर इसके लिए 2 + 4x -12 0 और 4x 10 और x 10/4 +2 2.5 और इसका ऑक्सीडेशन अंक कितना आ गया? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर सल्फर का ऑक्सीकरण अंक
2.5 फ्रैक्शन भिन्न में आता है, भिन्न में आता है। तो ऑक्सीकरण अंक तो भिन्न में कभी नहीं आना चाहिए, इसलिए ये भ्रांति है। ये कैसे है? ये जितने भी सल्फर हैं, ये सल्फर जो होती हैं, 4 परमाणु हैं सल्फर के, इनके एक ही यौगिक में अलग अलग ऑक्सीडेशन अंक होते हैं, अलग अलग ऑक्सीकरण अंक होते हैं, और उनके चारों का जो एवरेज है वो यहां पर आता है, इसलिए ये भिन्न में मिल जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को लेने के लिए मैंने भिन्न ऑक्सीकरण अंक की भ्रांति, यानी कि भिन्न ऑक्सीकरण, ये क्वेश्चन मैं तीसरे में दोबारा समझाऊंगा, तब आप इसको समझेंगे कि ये क्या है। उसके बाद में मैं आपको आगे ले चलता हूं। Fe आयरन, CO5 निकिल की तरह से ही होगा। आयरन का यहां पर ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाएगा? 0। ये आयरन का ऑक्सीकरण 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कार्बोनाइल है। कार्बोनिल जब जुड़ा जाता है तो CO को 0 मानते हैं। उसके बाद में CuNH3,4SO4, CuNH3 इस तरह से जो कहीं बीच में जैसे कार्बोनाइल जुड़ गई या पानी के अणु जुड़ जाते हैं, इस प्रकार के अणुओं को लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं इंग्लिश में, और इनका सदैव 0 माना जाता है। CuNH3,4SO4, Cu का निकालना है X, और इस तरह से इसका 4 into 0 प्लस SO4 का -2 होता है इजिकल टू 0, तो X इजिकल टू +2, X इजिकल टू +2। तो यहां पर कॉपर Cu जो है +2 की पोजीशन में है। उसके बाद में FeSO4 7S2, तो यहां पर भी आप उसी प्रकार से X SO4 का -2 प्लस 7S2 मीन्स 7 into 0 इजिकल टू 0, और X इजिकल टू +2 आ जाएगा। ये माइनस सब जाएगा, इसको सब करेंगे। तो इस प्रकार से आप जब ये बीच में अलग अलग हैं, तो किसी भी आयन का या यौगिक में किसी तत्व का या आयन में किसी तत्व का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा समाप्त हो गया। अब मैं दूसरा प्रश्न बताने जा रहा हूं। ये स्टोक नोटेशन क्या होता है? स्टोक नोटेशन, सूत्र लिखने की स्टोक पद्धति। स्टोक नोटेशन को हिंदी में सूत्र लिखने की स्टोक पद्धति, यानी कि सूत्र लिखने की स्टोक पद्धति, स्टोक नोटेशन। और इन सूत्रों को स्टोक नोटेशन में लिख के दिखाओ। तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीकरण ज्ञात करो Mn का, X +2 -2 इजिकल टू 0, तो X इजिकल टू +4, X इजिकल टू +4। इसका मतलब यहां पर Mn जो है उसका ऑक्सीकरण 4 है, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी 4 है। इस ऑक्सीकरण अवस्था को सूत्र में दिखाना है। इस ऑक्सीकरण अवस्था को किस में दिखाना है? सूत्र में दिखाना है। इसलिए Mn यहां पर आप 4 कर देंगे बस, यानी Mn कौन सी स्टेट में? 4th स्टेट में। इसकी स्टेट जो है ऑक्सीकरण अवस्था 4 है, और इसको MnO2 लिखते हैं। ये स्टोक नोटेशन होता है। किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था को सूत्र में दर्शाना स्टोक नोटेशन कहलाता है। अब यहां पर ये MnO2 है, ये छोड़िए MnO, केवल MnO लिखना है। यहां पर M की जगह क्या करेंगे? X +-2 इजिकल टू 0, सो X इजिकल टू +2। सो इस केस में Mn कौन सी पोजीशन में? 2 में है, अतः उसका स्टोक नोटेशन Mn 2 और O हो जाएगा।
ये स्टोक नोटेशन कहलाता है। तो स्टोक नोटेशन आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से CuSO4 में Cu डबल पोजिशन पे क्यूप्रिक है, डबल पॉजिटिव है यहाँ, तो Cu डबल पॉजिटिव SO4। ये स्टोक नोटेशन लिखने का यहाँ पर ऑक्सीकरण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था लिखना स्टोक नोटेशन कहलाता है। यहां पर Au को लिखना पड़ेगा, तो HAuCl4 में हाइड्रोजन +1 AUX प्लस क्लोरीन 4 -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 0 प्लस A1X -4 इज इक्वल टू 0 X इज इक्वल टू +3। सो Au का ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 3 है। इसलिए इस उत्तर को आप स्टोक नोटेशन में लिखेंगे तो HAu3Cl4। ये आपको स्टोक नोटेशन, छोटी सी बात है, अपने को ध्यान रखना है कि स्टोक नोटेशन क्या होता है। अब मेरे पास 2 प्रश्न रह गए हैं, भिन्न ऑक्सीकरण अंक की भ्रांति और संयुक्ता तथा ऑक्सीकरण में अंतर। मैं ऊपर का सब साफ कर देता हूं और साफ कर लेते हैं, और फिर सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बता देता हूं। दूसरा स्टोक नोटेशन बता दिया, ये भी साफ कर देते हैं। अब अपने को ऑक्सीकरण अंक की भ्रांति है, इसमें आपको मान लो मैं क्या कह रहा हूं कि BR3 है, सॉरी BR3 है, ये BR3O8 है, BR3O8। तो इसमें Br का मान लो निकालना है X, और ये O8 है, ये 3X हो जाए, सॉरी X मान लो निकालना है, तो 3X प्लस 8 -2 इज इक्वल टू 0, तो 3X इज इक्वल टू 16 -16 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू प्लस 16/3। ये इसका ऑक्सीकरण का है। Br3 में यदि आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीकरण कितना है Br का, तो 16/3 आएगा, 16/3। लेकिन जब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, यहां पर देखेंगे, ये आता क्या, ये औसत है, ये औसत ऑक्सीकरण अंक है, औसत ऑक्सीकरण अंक आता है। लेकिन Br की जब संरचना देखेंगे आप, ये Br और Br, यहां पर ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इस प्रकार से ये Br की स्ट्रक्चर होती है, Br की स्ट्रक्चर होती है, ये Br3O8 की स्ट्रक्चर है, ये Br3O8 की स्ट्रक्चर। इसमें अब आप ध्यान देंगे कि विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, यहां से आप इसको प्रत्येक Br का ऑक्सीकरण, ये दोनों Br बराबर है, ये Br और ये Br बराबर। मैं इस Br को लेता हूं, तो इस Br में जो ये ऑक्सीकरण डबल बॉन्ड बना है, ये डबल बॉन्ड किसकी तरफ जाएगा, ये डबल बॉन्ड किसकी तरफ चला जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है, ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है, फिर सारे के सारे ऑक्सीजन। इसलिए ये Br जो है वो -6 में है, क्योंकि इसके तीनों, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके, यहां 2 इलेक्ट्रॉन यहां भाग में लिए, 2 ये दिए, 2 ये लिए, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा चली जाएगी, इसलिए इसका ऑक्सीकरण +6, इसका ऑक्सीकरण कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा।
लेकिन ये Br ये दोनों बीच में रहेंगे। इस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कितना होगा? +4 होगा और इसका कितना होगा? +6 होगा। इसका कितना हो जाएगा? +6, 6 6 12 4 16। और इस प्रकार से ये तीनों 6 4 10, यानी कि ये इस Br का 6, ये Br +6 में है, ये बीच वाली Br +4 स्टेट में है। जब तीनों का हम जब Br3 काउंट करते हैं तो तीनों को जोड़ेंगे, 6 + 4 + 6 +16 और 3 Br है तो ये आ जाता है ऐसा। इसलिए आपको इस प्रकार से समझाना है कि यहाँ पर जो ये भिन्न में आपके ऑक्सीकरण अंक आते हैं, ये जो भिन्न में प्राप्त होते हैं, ये औसत ऑक्सीकरण होता है। प्रत्येक तत्व का ऑक्सीकरण अलग अलग होता है। तो एक केस लेके मैंने बताया, उसके बाद में एक केस और लेता हूं मैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल देता हूं, कार्बन सब ऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं। Br3 एक एग्जाम्पल दिया मैंने, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं C3O2। C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें कार्बन C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और यहां से डबल बॉन्ड से O और यहां से डबल बॉन्ड से O जोड़, ये कार्बन सब ऑक्साइड है। तो आप ये देखेंगे कि यहां पर ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन बना देता हूं। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होने से कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ही रह गई, इसलिए तो डबल नेगेटिव हो जाएगा। और ये कार्बन के यहां से इसका क्या हो जाएगा? मान लो पहले मैं आपको इसका ऑक्सीकरण बता देता हूं। 3x + 2 × -2 = 0, 3x + -4 = 0 और x = 4/3। x = 4/3। तो यहां से इसका 2 है तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा? ये कार्बन +2 की स्टेट में है। इसी प्रकार से ये ऑक्सीजन -2 में है, ये कार्बन +2 की स्टेट में है। दोनों कार्बन +2 की स्टेट में है और ये बीच वाली कार्बन 0 है। इस कार्बन का ऑक्सीकरण अंक कितना है? 0 है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो किसी तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, वो बीच में आ जाएंगे, बीच में रहेंगे, सेंटर में आएंगे, सेंटर में, न इधर जाएगा न इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता बराबर है, इसलिए इसका तो 0। और यहां पर ये ऑक्सीजन लगने से वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर गई, इसलिए +2। ये ऑक्सीजन अपनी तरफ पलट गई, इसलिए +2। इसलिए यहां तीनों कार्बन के ऑक्सीकरण अंक मैंने आपको बता दिए हैं, 2 तो बराबर हैं और ये 0 पर है। इसलिए जब इनका औसत निकालेंगे तो 4/3 हो जाए। 2 2 4 4/3। तो ये भी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। अब आपको बताने जा रहा हूं 2.5 वाला, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम टेट्राथायोसल्फेट, Na2S4O6, जिसमें S का मैंने अभी आपको +2.5 बताया था। इसकी स्ट्रक्चर देखें, S4O6 की, Na2S4O6 इसकी स्ट्रक्चर। जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे S4, तो S4 है, S को 4 S को जोड़ो, S4 और S4 लिया, इसके साथ में 6 यहां ON लगाएंगे, ONA। यहां डबल बॉन्ड से O, यहां डबल बॉन्ड से O, यहां पर भी डबल बॉन्ड O, यहां पर भी डबल बॉन्ड O और इस जगह ONA, इस जगह ONA आ जाएगा। तो ये Na2S4O6 का। तो अब यहां पर ये जो सल्फर हैं, ये जो सल्फर आपस में जुड़ी हैं,
ये इनकी शब्द का, क्योंकि इनमें ये सल्फर, ये इसका 0 है, इनका कितना है 0, इसका ऑक्सीकरण अंक 0 और इसका भी ऑक्सीकरण अंक कितना है 0 है। और इस सल्फर का ऑक्सीकरण अंक बोलिए कितना होगा, यहां से 2 2 4 5, तो ये सल्फर सब कितने में आ जाएंगी कि 5 5 5, ये सल्फर इसका ऑक्सीकरण कितना होगा, यहां पर +5 और यहां पर भी कितना हो जाएगा +5, इसलिए 5 5 10 और 0, अब भाग कितने का लगेगा 4 का, यदि एक एक सल्फर का ऑक्सीकरण कितना है 5 है। इस प्रकार से आप यहाँ पर भी ये जब औसत प्राप्त करते हैं तो 2.5 आता है, और जब इनकी स्ट्रक्चर के अनुसार देखते हैं तो जितने भी अलग अलग ज्यादा जो किसी तत्व के परमाणु होते हैं तो वो भिन्न भिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं, और जब हम उसका बीजगणितीय ऑक्सीकरण ज्ञात करते हैं तो उनका भिन्न में आता है, और जब इसमें स्ट्रक्चर संरचना के आधार पर जब उसका ऑक्सीकरण ज्ञात करेंगे तो फिर उनके सबके ऑक्सीकरण अंक अलग अलग आते हैं। तो ये भ्रांति भी मैंने आपको बतला दी है। लास्ट में बताता हूं, जो क्वेश्चन 4 था उसको था मेरा कि संयोजकता और ऑक्सीकरण अंक में क्या अंतर होता है, संयोजकता और ऑक्सीकरण अंक में क्या अंतर। संयोजकता तो यही कहते हैं ना कि जितने उसके ऊपर चार्ज होता, आवेश होता है, उसकी संयोजकता कहलाती है, तो ठीक है। संयोजकता की परिभाषा तो ये कहलाती है कि जब वह संयोजकता वह संख्या है जो किसी तत्व के द्वारा हाइड्रोजन के परमाणुओं को से संयोग किया जाता है या हाइड्रोजन के परमाणुओं को विस्थापित किया जाता है, वो तो संयोजकता हो जाती है। जैसे कार्बन की संयोजकता, कार्बन अपने लेते हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी है, कार्बन की संयोजकता C की संयोजकता 4 होती है, C की संयोजकता 4, C की संयोजकता हमेशा 4 रहेगी, C की संयोजकता हमेशा 4 रहेगी। जैसे मान लो कार्बन CH4 है, कार्बन की संयोजकता 4, मान लो मैंने CH3 ले लिया तो कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लग रहे, 1 Cl लग रहा है। मान लो मैंने CH2 ले लिया, CH2Cl2 ले लिया तो कार्बन पे 2 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन लग जाएगी। फिर मैंने ले लिया CH3 ले लिया, एक पे क्लोरोफॉर्म लिया, एक हाइड्रोजन 3, और फिर मैंने 4 ले लिया CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया। चारों जितने भी ये कार्बन के मैंने यौगिक लिए हैं इनमें कार्बन की संयोजकता सब में 4 है, इनमें सब में कार्बन की संयोजकता कितनी है 4 है। तो पहला अंतर, संयोजकता तो मैंने 4 लिखी है बिना किसी प्लस या माइनस के, तो पहला अंतर तो ये हो गया कि संयोजकता बिना किसी प्लस या माइनस के चिन्ह के द्वारा या साइन के द्वारा लिखी होती है, अर्थात संयोजकता प्लस माइनस में नहीं होती। संयोजकता तो क्या होता है कि 4 3 2 1 के रूप में उनको लिखा जाता है। उसके बाद फिर क्या हो गया कि अब यहां से लेंगे कि संयोजकता तो बराबर है, लेकिन यहां पर ऑक्सीकरण अंक क्या होगा कार्बन का, तो कार X + 4 + 1 = 0, सो X = -4। यहां पर इसका ऑक्सीकरण -4 है, यहां पर इसका ऑक्सीकरण X + 3 × +1 × 1 +-1, क्लोरीन का -1 है, तो यह हो जाएगा = 0। तो यहां से X + 3 - 1 = 0, तो X = -2। इस केस में क्या लिखे, ऊपर निकाल देता हूं, X + 2 हाइड्रोजन और -2 क्लोरीन = 0, तो X = 0।
यहाँ ये 0, इसका ऑक्सीकरण -4, इसका ऑक्सीकरण कितना है -2, इस कार्बन का ऑक्सीकरण कितना है 0। अब इसका देख लो कि x + 1 प्लस -3 3 × -1 = 0 और x + 1 - 3 = 0, सो x = +2। तो यहाँ पर इसका कार्बन कितना है, ऑक्सीकरण 2, और यहाँ पर कितना होगा +4 आ जाएगा, -4 है। तो इस प्रकार से आप ऑक्सीकरण जब कार्बन, तो एक ही तत्व के ऑक्सीकरण अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग यौगिकों में तत्व जो है विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में पाया जाता है। तो कार्बन का उदाहरण मैंने देके आपको समझा दिया है कि कार्बन के ऑक्सीकरण -4, -2, 0, +2, +4 हो सकते हैं, लेकिन सृजकता हमेशा 4 ही रहेगी। इस आधार पर आप ऑक्सीकरण अंक और संयुक्तता का अंतर बता सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो आज का, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए हैं जो भ्रांति के उत्तर होते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, आज की कक्षा में इतना ही। आप आशा करता हूँ आपने कुछ नई बातें सीखी होंगी। नई बातें सीखकर अपने विद्यार्थी साथियों को ये मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को बताइए कि इंटेंसिव केमिस्ट्री में आपको कक्षा रूम में जैसे पढ़ाया जाता है वैसे इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाता है। अब मैंने आधा घंटा पौन घंटा लगा दिया। इस वीडियो को मैं 10 मिनट में भी समाप्त कर सकता था, मुझे कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए समय आप समझने की कोशिश के लिए और मेरे प्रारंभ से लेकर के अंत तक मेरे वीडियो को जरूर देखिए। आशा करता हूं आप मेरे वीडियो से लाभ उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच।